सुप्रीम कोर्ट की इस साल एक जजमेंट आई है जो बात करती है जो चेक बाउंस केसेस है उसके रिगार्डिंग उन्होंने 8 गाइडलाइंस दी है। इस जजमेंट का जो उन्वान है वो है सांझा बीच तारी वर्सेस किशोर बोनकर। इस जजमेंट में जो पहली गाइडलाइन दी गई है वो ये कि जो फास्टर सर्विस ऑफ समन्स, जो ये समन इशू होते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ, मुजरिम के खिलाफ, उनमें जल्दी करने के लिए उन्होंने ये कहा कि दस्ती समन को भी अलाउ किया गया है। इतना ही ये कहा गया कि अगर कोई जो स्टेट हो या कोई यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ समन्स के रिगार्डिंग कोई रूल्स आ चुके हो, उस सूरत में ये हो सकता है कि वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी समन इशू कर सकते हैं, मगर वो तभी कर सकते हैं अगर वहाँ पे वो रूल्स आ चुके हो। और आगे ये भी कहा गया कि उनको एफिडेविट देना हो। अगर एक कंप्लेनेंट किसी के खिलाफ समन इशू कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, उसको ये एफिडेविट देना है, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि हाँ मैंने इस नंबर पे उसको व्हाट्सएप में किया था और यही नंबर वो चला रहा था। क्योंकि जो गाइडलाइन 2 वो ये कह रहा है अगर किसी ने गलत एफिडेविट दिया होगा उसके खिलाफ कल कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। मिसाल ईमेल की गलत जानकारी दी कोर्ट को, या जो व्हाट्सएप नंबर है वो किसी दूसरे का था और कहा कि नहीं यही बंदा चला रहा है, उस सूरत में वो एफिडेविट उस पर उसको जुर्म बन सकता है। एफिडेविट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक होनी चाहिए। तीसरी जो गाइडलाइन है वो ये बात कर रहा है कि मतलब यूपीआई बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम हर कोर्ट में होना चाहिए। अब अगर कोई दो पार्टी कोर्ट के सामने जब केस है, अगर जो एक्यूज्ड है वो पैसा देना चाहता हो, वो वही यूपीआई बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम जो कोर्ट में रखा गया हो वहाँ पे वो जमा कर सकता है, उसको रसीद मिल सकता है और उसके बाद वो सेटलमेंट में चला जा सकता है। ये भी तीसरी गाइडलाइन है कि यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम कोर्टों में होना चाहिए। चौथी जो गाइडलाइन है वो अहम जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक जितने भी चेक बाउंस केस उनमें एक तरह की जो साइनाप्सिस होगी वो अब कंपलसरी की गई है। उसमें मिसाल के तौर पर ये कंप्लेंट उसका नाम क्या है, एक्यूज्ड का नाम क्या है, मेमो जो चेक रिटर्न मेमो उसकी डेट क्या है, इसी तरह से नोटिस जो इशू हुआ है वो कब हुआ है, जो बाकी जानकारियाँ है। इवन ये कि अगर आपका कोई मतलब जो एक्यूज्ड हो गए क्या आपका कोई राइट वाइट हो तो वो भी उसमें बता सकता है। ये साइन ऑफ जो ये हर किसी जो क्रिमिनल कंपनी 138 के अंडर होगी उसके पहले ये ज़रूर लगाना पड़ेगा। और चौथी बात जो पांचवी बात जो गाइडलाइन दी गई है वो ये है कि जो प्रिकॉग्निजेंस स्टेज जैसे कह रहे थे वो 223 जो BNSS का है, अब ये कहा गया कि जो कोर्ट्स के पास पावर है कि वो समन इशू करने से पहले भी कॉग्निजेंस ले सकते, मतलब पहले कोर्ट कॉग्निजेंस ही लेगा 138 केस में, उसके बाद समन इशू करेगा। उसके बाद और एक गाइडलाइन ये है कि जो ये मतलब डिजिटल मोड जो मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू किसी को समन इजरा करना, ये तभी वैलिड माना जाएगा जब स्टेट में वैसे रूल्स आए होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ समन के बारे में बात कर रहे होंगे। मिसाल के तौर जैसे दिल्ली में 2025 में कुछ ऐसे रूल्स लाए गए कि जिसमें हम डिजिटल समन इशू कर सकते हैं, जहाँ पे ये नहीं होगा वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जो इसकी और एक गाइडलाइन वो ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 143A जो NIA एक्ट की बात जो कर रहा है कि जो इंटरिम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं उसको एक तरह से कंपलसरी किया गया कि कोर्टों को चाहे कि वो जल्द अज जल्द जितने भी जो 138 केसेस होंगे उनमें इंटरिम कंपनसेशन को मतलब वागुजार कराए, उसको जल्दी से जल्द डिसाइड करे। और वो भी एक तरह का कंपलसरी किया है, उनमें वो कोर्ट ट्रांसपेरेंसी बोर्ड्स होने चाहिए जहाँ पे कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहाँ पे ये लिस्ट रहेगा कि कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं 138 के, कितने अभी बाकी हैं, उसके रिगार्डिंग भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और बातें भी कही गई है जो खास 8 गाइडलाइंस है जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने वहाँ से भी गाइडलाइन आई कि आप जो लोअर कोर्ट से कि वो इन पर अमल दरामद करे, उनको ध्यान में रखे जो भी केसेस आएंगे। इस सिलसिले में ये केस भी ज़रूरी है और वो गाइडलाइंस भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।